इस विषय को लेकर ही तो कल हंगामा हुआ और इस विषय को लेकर ही चर्चा हुई। बस्तर में टारगेट करके जिस प्रकार एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, एक महीने के अंदर 4 हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, जिला के उपाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष सहित इनकी हत्या होती है। और ये इसको टारगेट किलिंग ही इसलिए बोला जाएगा कि बस्तर में दहशत का वातावरण फैलाना चाहते हैं। राजनीतिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी को और वहाँ के कार्यकर्ताओं को मनोबल तोड़ना चाहते हैं, मगर शायद कांग्रेस नहीं जानती ये भारतीय जनता पार्टी है, ये डरने वाले नहीं हैं। हमारे कार्यकर्ता दुखी जरूर है, मगर उनके अंदर आक्रोश है और उस आक्रोश को व्यक्त करने के लिए बस्तर में इतना बड़ा आंदोलन हुआ और सरकार के खिलाफ जनमत पूरे प्रदेश में तैयार हो रहा है। केंद्र सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है। पूरे हिंदुस्तान में उनका जो आंकड़ा आया है उसमें नक्सल घटनाओं में कमी आई है, लेकिन मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के उन्होंने बार बार कहा कि अब नक्सलवाद की चर्चा यहाँ नहीं होती। नक्सलियों ने उनको जवाब दे दिया और लगातार 4 कार्यकर्ता हमारे मारे गए, अलग अलग जिले से मारे गए। 2 दिन के अंदर में 5 जवान शहीद हुए। तो छत्तीसगढ़ में यदि आप बोलेंगे कि नक्सल खत्म हो गए या कोने में चले गए या नक्सली का टेरर नहीं है, मैं कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद नक्सलियों की गतिविधियों में वृद्धि हुई है। 2 अलग अलग बातें हो रही हैं। राज्य मंत्री केंद्रीय गृह अगर आके कह रहे हैं कि नक्सल समस्या कम हो रही है, तो ये उनके पास पुख्ता आंकड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय लोग अगर कह रहे हैं तो वो उनकी राजनीति है। और दोनों बातों को लेकर मैं कहना चाहता हूँ, हम लोगों ने 15 साल भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत देखी है। पूरा बस्तर में समानांतर सरकारें चला करती थी। आज आदरणीय भूपेश जी के विकास कार्यों के कारण पूरा बस्तर लगभग नक्सल मुक्त होने जा रहा है। आखिरी खंदक की लड़ाई है। बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी गतिविधियों का अंत हो जाएगा। आदरणीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आए हैं और उन्होंने अगर ऐसा कहा है तो उनकी गलती है। आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की है और उनको जानकारी आईबी भी उनके हाथ में रहता है, केंद्र सरकार के इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है, और सारी बड़ी संस्थाएं इंटेलिजेंस की उनके हाथ में। मेरे पास आंकड़े हैं, मैं उपलब्ध भी करा दूंगा। 2003 में जिस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब से लेकर 2018 तक कितने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, नेताओं की, और कितने भाजपा की। और 18 से लेकर अभी 22 और आज 23 लग गया, इसमें कितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या हुई है और कितने कांग्रेस के लोग मरे हैं, उनकी हत्या हुई है। ये आंकड़ा मैं दे दूंगा। उन सभी आंकड़ों में बहुत स्पष्ट है भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत कम मारे गए हैं। रही सवाल टारगेट किलिंग की बात, तो इस प्रकार की कोई घटना हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं होती। नक्सली 1-2 लोगों को किसी कारणवश मारे हैं, वो अलग बात है, लेकिन टारगेट जिस समय झीरम में हमारे बड़े बड़े संख्या में हमारे कांग्रेस के नेताओं की हत्या हुई थी, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बातें क्यों सामने नहीं आती थी। तो ये कहना सरासर गलत है कि छत्तीसगढ़ में टारगेट किलिंग हो रहा है।